अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? डियर स्टूडेंट, हमने इंट्रोडक्शन टू स्टैटिकल थ्योरी पार्ट 2 बाय शेर मोहम्मद चौधरी की बुक स्टार्ट की हुई है, जिसका चैप्टर नंबर 14 हम कर रहे थे, जिसकी एग्जांपल्स को वाइंड अप करने की कोशिश हम कर रहे हैं, जिसकी हमने पहली 15 एग्जांपल ख़त्म कर ली हैं, कंप्लीट कर ली हैं। आज हम नेक्स्ट जो एग्जांपल है उनको सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो इस चैनल पे इस वीडियो पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो आसानी से रिसीव हो चुके। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। एग्जांपल नंबर 16 की जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास। तो एग्जांपल नंबर 16 की स्टेटमेंट है हमारे पास, कार बैरीज प्रोड्यूस्ड by a company I have a mean life of 4.3 year। ये हमारे पास मीन है एंड विद a standard deviation of 0.6 year। a similar battery produced by company B has a mean life 4.0 year and standard deviation 0.4 year। अब हमारे पास दो कंपनी है, एक A है और एक B है। जो कंपनी A है वो बैटरीज बनाती है जिसका मीन है 4.3 और B का 0.4, और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.6 है और इसका 0.4 है। अब हमारे पास जो रैंडम सैंपल है वो 49 है बैटरीज फ्रॉम कंपनी। ऑल विल हैव अ मीन लाइफ ऑफ एट लीस्ट 0.5 ईयर मोर देन द मीन लाइफ ऑफ द सैंपल ऑफ 36। यहाँ पे दो मीन है, दो वेरिएंस है, दो ही हमारे पास सैंपल ऑफ साइज़ है। तो डियर स्टूडेंट, हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो पॉपुलेशन ए है वो इसका मीन ये है, वेरिएंस 0.6 है, जिसका हम स्क्वायर लेंगे तो 0.36 हो जाएगा, और N1 हमारे पास 4.49 है। और पॉपुलेशन बी है, मीन हमारा ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, जिसका हम स्क्वायर लेंगे तो 0.16 बन जाएगा। एन की कीमत हमारे पास 36 है। तो डियर स्टूडेंट, हम सबसे पहले इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास आपको पता है कि जो पॉपुलेशन मीन है वो सैंपल मीन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम बता देंगे कि मीन 1 माइनस म्यू 2। अब 4.3 में से 4 को माइनस करेंगे तो 0.3 आ जाएगा। और इसी तरह हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो उसका फार्मूला हमारे पास ये वाला है। इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, 0.6 का 0.36 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 49, 0.16 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 36। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। अब हमने जी की कीमत निकालनी है, जिसका फार्मूला हमारे पास ये वाला है। यहाँ पे दो दो कीमतें हैं, दो मीन है, दो वेरिएंस है, दो ही एक्स होंगे। तो x माइनस x1 माइनस x2 माइनस मीन 1 माइनस मीन 2। तो ये वाली जो कीमत है वो हमारे पास 0.5 है। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि x1 माइनस x2 0.5 के इक्वल है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 0.5 में से 0.3 को माइनस करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे। अभी ये रकम कैसे आई है, इनका हमने किया है कैलकुलेट। ये देखें, ये इसके कैलकुलेशन किया तो हमारे पास ये वाली इस रकम के इक्वल आई है। तो हम इसकी जगह पे ये वाली कीमत पुट कर देंगे और इसकी हम सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये जी की रकम आ जाएगी। उसके बाद हम इसकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं। डियर स्टूडेंट, ये है इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5, 1.84। अब ये हम इसको टेबल में देखेंगे ग्राफ में, तो ये यहाँ पे आ रही है, ये यहाँ पे लाई कर रही है, ये वाला एरिया हम शेड कर देंगे। ये हमें मिड हमारे पास 0 है, चूँकि ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ है तो इसलिए हम इसको 0.5 में से माइनस करेंगे। तो हम इसको यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हम यहाँ तक हमारी जो एग्जाम्पल नंबर 16 है वो कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 17 है, जिसकी स्टेटमेंट है, पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ n इज इक्वल टू 6। वैल्यू है हमारे पास ये वाली। ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज n इज इक्वल टू 3 विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन एंड फाइंड proportion of even number in the sample। construct the sampling distribution of sample proportions and verify।
तो हमारे पास n है, कैपिटल N 6, स्मॉल n 3 विदाउट रिप्लेसमेंट के है, और हमने इसमें इवन नंबर देखने हैं। ठीक है, ये प्रोपोर्शन है p, जिसको हम p से डिनोट करते हैं। पीछे हम सैम्पल मीन यूज़ करते थे, मीन और वेरिएंस, ये वाला फार्मूला लगाते थे, लेकिन यहाँ पे प्रोपोर्शन की बात हो रही है तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, जिसमें हमें p और q की वैल्यू भी चाहिए। तो हम इसका सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट के है, तो हम इसके पॉसिबल सैंपल इस तरह निकालते हैं। ये मैंने आपको कैलकुलेटर पर कैसे निकालते हैं पिछली वीडियो में आपको बताया था, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जाके देख लें, ताकि आपको पता चल जाए कि हमने विदाउट रिप्लेसमेंट के पॉसिबल सैंपल्स कैसे ड्रॉ करने हैं। अब हमने सबसे पहले इसका मीन निकालना है, तो मीन हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि ये इवन नंबर है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन। ये हमने इसके पॉसिबल सैंपल्स 20 तक ड्रा कर लिए हैं। उसके बाद हमने ये हमारे पास पॉसिबल सैंपल होते हैं। चूँकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो 136, फिर 138, 139, 139, इस तरह हम इनको ड्रा करते हैं। अब इसमें सैंपल प्रोपोर्शन निकालने का हमारे पास तरीका क्या है। सैंपल मीन में हम निकालते थे, इन सब को सम करते थे और 2 पे टोटल पे डिवाइड कर देते थे। अब यहाँ पे सैंपल प्रोपोर्शन है और उन्होंने बोला है कि इवन नंबर देखने हैं अब हमने इसमें देखने इवन नंबर कितने हैं, 1 है, तो 1/3 हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल 3 है तो 3 आएगा। इसमें भी इवन 1 है तो 1/3, इसमें कोई इवन नंबर नहीं है तो ये 0 आ जाएगा। इसमें 1 है तो 1, 2/3, 1, 1/3, 2, 2/3, 1, 1/3, 2, 2/3, इस तरह हमने इसको ड्रा कर लेना है। यहाँ पे 3 इवन नंबर है तो 3/3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सैंपल प्रोपोर्शन आ गए। इसके हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है। ये हमारे पास p की वैल्यू है, सबसे स्मॉलेस्ट 0 है, उससे बड़ी 1/3, 2/3 और 1 है। तो ये हमने इसकी फ्रीक्वेंसी देख लेनी है कि कौन सा एलिमेंट कितने टाइम आया है, वो हमने यहाँ पे ड्रा कर लेने हैं। तो ये हमारे पास सैम्पल, तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास नंबर ऑफ़ सैम्पल्स, यानी ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है जो कि टोटल 20 है, यानी 0 1 टाइम है, 1/3 9 टाइम है, 2/3 9 टाइम है और 1 भी 1 टाइम है। तो ये हमारे पास एफ ऑफ प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो इसके बाद ये वाला कॉलम पीछे हम यूज़ करते थे एक्स, एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे एक्स की जगह पे प्रोपोर्शन यानी पी हेड यूज़ हो रहा है, तो आपने परेशान नहीं हो जाना ये कौन से फार्मूले सेम है, बस एक्स की जगह पे पी हेड यूज़ हो रहा है। तो आपने ये वाला कॉलम बनाने के लिए इस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला कॉलम बन जाएगा। फिर इस वाले कॉलम के लिए हम इस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम के साथ दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला कॉलम बन जाएगा। उसके बाद हमने मीन निकालना है। मीन निकालने का वही फार्मूला है, ये इसका समीशन, तो हम इसको डिवाइड करेंगे, ये 0.5 आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का भी वही फार्मूला है, यानी इसका समीशन और मीन इसमें से स्केयर लेके माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला वेरिएंस आ जाएगा। अब हमने इसकी देखनी है वेरिफिकेशन। तो डियर स्टूडेंट, वेरिफिकेशन करने के लिए हमें हमारे पास जो है समीशन x ओवर n की वैल्यू चाहिए होती है। यहाँ पे x जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है द नंबर ऑफ इवन नंबर, जबकि जब हम पीछे करते थे तो वो हमारे पास जो पॉपुलेशन मीन होता था समीशन x बाय कैपिटल N होता था। यहाँ पे जो x है वो इवन नंबर है, चूँकि क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि इवन नंबर आपने यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो इवन नंबर है वो 3 है, एक 6 है, 8 और 12। 3 हमारे पास इवन नंबर है, तो हमने यहाँ पे 3/6 किया यानी डिवाइड किया तो ये 0.2 आ गया। ये वाला जो पॉपुलेशन मीन है इस मीन के इक्वल आ गया है, इस वाले मीन के, तो ये हमारे पास मीन इक्वल आ गया। उसके बाद वेरिएंस पी क्यू के साथ मल्टीप्लाई। अब हाँ, पी तो हमने यहाँ से निकाल लिया, पी हमने निकाल लिया, लेकिन क्यू कहाँ से आएगा। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जो पी है वो समीशन x ओवर n होता है, ये वाला पी, और जो क्यू होता है वो 1 माइनस पी होता है। 1 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो आंसर 0.5
0.5 आ जाएगा। 1 में से 0.5 माइनस करें तो 0.5 आंसर आता है। तो हम पी क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 को 0.05 से तो 0.25 आ जाएगा। पॉपुलेशन मीन और प्रोपोर्शन मीन आर इक्वल। देन हम इसकी दूसरी देखते हैं वेरिफिकेशन, पी क्यू एन माइनस एन, चूँकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट के इसलिए ये वाला पोर्शन हम यूज़ करेंगे साथ। तो ये सिंपल हमने इसमें कीमतें पुट करनी है और इसकी जो है कैलकुलेशन कर लेनी है। ये वाला जो आंसर है वो हमारे पास इस आंसर के इक्वल आ गया है। तो मीन एंड सैम्पल्स हमारे इक्वल आ चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे आज के जो एग्जाम्पल है वो भी कंप्लीट होती हैं। इसी के साथ हमारा ये वाला जो लेक्चर है वो भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और प्यारा सा कमेंट करते जाइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।